बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? सर? अल्लाह का बड़ा करम। सर आप पेशन गोइयां करते हैं, दूसरे एस्ट्रोलॉजर भी पेशन गोइयां करते हैं, लेकिन अब तो इमरान खान साहब भी पेशन गोई करना शुरू हो गए हैं। खान साहब ने पेशन गोई की है जेल में बैठ के कि ये हुकूमत 2 माह से ज्यादा नहीं चलेगी। कैसे देखते हैं खान साहब की पेशन गोई को? सर, पकड़ तो उन्होंने बिल्कुल सही लिया है, क्योंकि 2 माह आपके सितंबर अक्टूबर बनते हैं और अक्टूबर नवंबर मैंने आपको वैसे ही कहा है कि ये ऐसा कोई पावर आएगा जो हुकूमत को बहा ले जाएगा। तो पेशन गोई उनकी बिल्कुल सही है। लेकिन उसमें ये है कि आपको एक झटका जरूर इस महीने महसूस होगा कि गवर्नमेंट जा रही है। ये मैं आपको अभी भी यही बोल रहा हूँ कि इस महीने हमको एक झटका लगने वाला है गवर्नमेंट को। लेकिन अभी जाएगी नहीं, जैसे मैंने कहा है अक्टूबर नवंबर तक ऐसे हालात बनेंगे जो जिसमें आप कह सकते हैं कि अब हुकूमत चली गई है। सर आप कह रहे हैं कि अगस्त में ऐसे हालात बनेंगे कि लगेगा हुकूमत जा रही है लेकिन हुकूमत जाएगी नहीं। लेकिन वो जो खान साहब की पेशन गोई 2 माह वाली वो पूरी होगी 2 माह बाद जाके, 2 माह बाद जाके नहीं हुकूमत जाएगी। हुकूमत सर जाएगी नहीं, लेकिन हुकूमत का कोई सर पैर नहीं रहेगा। मतलब वो आप काउंट करें ना करें, लेकिन कुछ हालात ऐसे होंगे कि हुकूमत के जाने वाले हालात बन जाएंगे कि बस अब वो मतलब खत्म ही है, उसमें किसी को कोई जान नहीं दिखेगी। जैसे अभी तो हुकूमत कोई स्टेप्स उठा सकती है या कोई नए रूल्स रेगुलेशन लॉज लेकर आ रही है, लेकिन आगे चल के मुझे ऐसा लगता है हुकूमत के पास वो पावर नहीं रहेगी या वो इख्तियारात नहीं रहेंगे, या ये भी कहा जा सकता है, अगर आप ये भी कहें कि हुकूमत अपनी मेजॉरिटी खो सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी है। सर अगर बात करें मज़ाकरात की तो खान साहब ने मज़ाकरात की बात की। उन्होंने कहा जी मैंने मज़ाकरात मुल्क की खातिर कहा था, मैंने अपने केसेस की खातिर नहीं कहा। खबरें ये भी चली कि खान साहब ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है, लेकिन उन्होंने कल ये भी वाजे किया अमेरिकन एक जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देते हुए, उन्होंने कहा जी मैंने कोई माफ़ी नहीं मांगी गैर मशरूत। मेरे जो केसेस हैं वो चले, मैं उसका सामना करूंगा, मुझे कोई डर नहीं है, मैं जेल में रहने के लिए भी तैयार हूँ। कैसे देखते हैं कि कभी माफ़ी की खबरें चलती हैं, कभी खान साहब की मज़ाकरात की खबरें चलती हैं, एक मिक्स अप खिचड़ी पकाई जा रही है, क्या होने वाला है? सर, ये पहली बात तो ये है कि खान साहब खुद आते ही नहीं है ना पिक्चर में, तो क्या खबरें खान साहब एक्चुअल में वो चीजें आगे दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। मतलब वो वाकई खबरों में ये चीजें बोल रहे हैं या हम ऐसे ही उसको कोई और उनकी जगह इन चीजों को हम लोग उसको समझ रहे हैं कि भाई कि खान साहब ने आगे पैगाम दिया। मतलब वाकई पैगाम खान साहब की तरफ से आया, हमें तो ये पता ही नहीं। और दूसरी बात ये भी हो सकती है, जो एस्ट्रोलॉजिकली मैंने देखा है कि इनके ग्रुप में दो ग्रुप्स हैं, मतलब क़यादत में। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक वाकई ये आगे जो पैगाम है आता हो सही, और दूसरा ग्रुप उसकी मतलब वो बोल सकता है कि नहीं, ये मैसेज नहीं था जिसकी तो वो बोलते हैं ना कि खान साहब ने एक्चुअल में ये बोलना चाह रहे थे, या खान साहब का मतलब ये नहीं था। आपने अक्सर खबरों में सुना होगा। तो ये पॉसिबिलिटीज भी हैं। सर ये पॉसिबिलिटी है। अब बहुत से जर्नलिस्ट ने ये कहना शुरू किया है, खबर ये आई है कि जी 2 माह पहले खान साहब की रिहाई हो जानी थी। एक दोस्त मुमलिक के साथ जो मामला खराब हुए शेर अफसर मुरवत की वजह से, इस वजह से खान साहब की रिहाई नहीं हो सकी। तो मैं कल एक हमारे एस्ट्रोलॉजर है पाकिस्तान के साथ, उन्हें भी सुन रहा था। वो कह रहे थे कि खान साहब का जो राजयोग है वो एक्टिव होने वाला है और एक्टिव हो रहा है, तो जिसके बाद खान साहब के लिए जो अगला वक्त है वो बड़ा सपोर्टेबल होता जा रहा है। क्या आपको भी लगता है कि अगला वक्त खान साहब के लिए सपोर्टेबल होता जा रहा है? सर, राजयोग किसी और तरीके से देखा जाता है। मुझे नहीं पता वो किस एस्ट्रोलॉजी के सिस्टम को फॉलो करते हैं, लेकिन राजयोग तब काम करता है जब वो दोनों दशा एक्टिव है। तो मुझे नहीं लगता इनका राजयोग एक्टिव होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि इनका पॉपुलैरिटी का और एक नेम फेम का एक बहुत ज्यादा जो है ना टाइम है जो एक्टिव होने जा रहा है। अभी भी काफी लोग इनको फॉलो करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आने वाला टाइम जो है इनको बहुत ज्यादा नेम फेम देगा। और ये पॉसिबिलिटी है कि खान साहब का इस वक्त की वजह से उनका बाहर आना बहुत आसान होगा। सर खान साहब ने कल जेल में बैठ के एक नया सरप्राइज भी दिया है 190 मिलियन पाउंड के केस में। उन्होंने कहा कि अब एक गवाह मैं भी अपनी तरफ से पेश करूंगा, तो वो एक सरप्राइज होगा। जो गवाह मेरी तरफ से पेश होंगे, मैं नाम अभी नहीं लूंगा। तो हुकूमत की अगर हम लहजो लबा भी देखें तो वो भी कुछ बहुत नरम हो गया खान साहब के लिए।
आपने पीटीआई की बात की थी कि पीटीआई अगर 14 अगस्त तक का वक्त गुजारती तो उसके लिए आगे सन ठीक हो जाएगा वक्त, मतलब पीटीआई की जमात के लिए ठीक होगा। तो तकरीबन वो वक्त करीब आ गया है, क्योंकि पाबंदी की बातें हुई, वो भी बातें बैकग्राउंड पे गई, और मखसूस नशिस्तें जैसे आपने कहा था कि पीटीआई को नहीं मिलेंगी, वो नहीं मिल रही, वो कानून साजी की गई। कैसे देखते हैं अदलिया और हुकूमत अब आमने सामने आने वाली है? ये तो हुकूमत अपने पैरों पे बहुत बड़ा कुल्हाड़ा मार देगी अगर ये अदलिया के सामने आ गई, क्योंकि अदलिया इतनी स्ट्रांग है ना सर कि अगर वो कोई भी रूल या कोई भी जजमेंट लेकर आती है तो वो तो डेफिनेटली होना ही होना है। तो ये मुझे पॉसिबिलिटीज समझ में नहीं आती कि इन्होंने गवर्नमेंट ने किस बुनियाद के ऊपर अदलिया से चैलेंज ले लिया। बट ये ऊपर वाले का कानून है, ऊपर वाले का इंसाफ करने का तरीका है। तो अगर ये अदलिया के सामने जाते हैं तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी गवर्नमेंट को। तो ये बात तो तय है। लेकिन मैं अभी भी आपको ये बोल रहा हूँ कि ये जो हालात आपको इस वक्त दिख रहे हैं ना, बड़े खामोश हैं। ये खामोश हालात होंगे नहीं। ये आपको आने वाले एक हफ्ते में आपको इसमें बहुत बड़ा तूफान आता हुआ दिख रहा है मुझे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जितने हालात आपको इस खामोशी की तरफ या बेहतरी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, ये बेहतर होते हुए दिखे। ये मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा 12 तारीख से। 12 से 25 के बीच में कुछ एक ऐसा टाइम आ रहा है जो बहुत क्रिटिकल टाइम है पूरी दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई एक बहुत बड़ी मूवमेंट स्टार्ट होने वाली है पाकिस्तान में, जो कि एक मेजॉरिटी कह सकते हैं कि इनकलाब ले आए पाकिस्तान। आप मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी चलिए आपसे यही बात कर लेते हैं कि जमात इस्लामी का धरना 15वें रोज में चला गया है, वो बैठे हुए हैं। बांग्लादेश में 4 या 5 दिन, छठे दिन जाके हुकूमत गिर जाती है। वो मूवमेंट की आप बात कर रहे हैं तो केपीके से तलबा मूवमेंट का आगाज होने का जा रहा है। हमने सुना है वहाँ पे तलबा इकट्ठे हो रहे हैं, आईएसएफ यानी कि इंसाफ स्टूडेंट फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से अब एक मूवमेंट चलाने का ऐलान हो रहा है। तो क्या ये मूवमेंट आगे जाके कोई बड़ा डंड डालेगी? सर ये मुझे नहीं पता कौन सी मूवमेंट करेंगे, लेकिन ये होगी स्टार्ट इसी महीने में कि ये इनकी आईएसएफ है या जो भी है। लेकिन मूवमेंट कोई स्टार्ट होने वाली है, ये मैंने आपको शायद लास्ट वीलॉग में भी कहा था कि ये जो धरना है या ये धरना मूवमेंट में चेंज हो जाएगा या कोई नई मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आपने खुद ही बोला है कि एक नई स्टार्ट हो रही है। तो डेफिनेटली ऐसे हालात बनेंगे कि पाकिस्तान एक बहुत डिफरेंट इन्वायरमेंट में जाने वाला है। जो अभी जिस तरह सुकून दिख रहा है ना, ये यूं कह सकते हैं कि ये खामोशी तूफान के आने का अंदेशा दे रही है। तो ये तूफान आने वाला है। और ये तूफान जो है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट को एक झटका लगने वाला है जिसमें ऐसा लगेगा गवर्नमेंट चली गई। वो ऐसे तो नहीं दिखेगा ना आपको, जाहिर है कुछ ना कुछ होने वाला है और कुछ बड़ा होगा जिसकी वजह से ये सब कुछ हालात बनेंगे आपके सामने। मतलब आप कह रहे हैं कि अगस्त में 12 से 25 तारीख के दरमियान कोई बड़ी मूवमेंट शुरू होने वाली, कुछ बड़ा होने वाला है, कोई धमाका पाकिस्तान में होगा? जी जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और जिसमें कुछ अच्छा नहीं है इसमें, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जाहिर है कोई भी इंकलाब आता है या कोई नई मूवमेंट स्टार्ट होती है तो उसके अगेंस्ट में ऑपोजिशन या मजम्मत और ये ऐसे हालात बहुत ज्यादा होती है, मार धाड़ पकड़ दकड़, ये चीजें तो जाहिर है बहुत ज्यादा होंगी। फिर तो मतलब उसमें नहीं है कि अच्छे तरीके से ये मसला सॉल्व हो जाए। ये कुछ बुरे तरीके में या बुरे हालात की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं मुझे आने वाला टाइम। मतलब अल्लाह खैर करे, वक्त अच्छा आए, आने वाला वक्त कोई हमारे लिए अच्छा साबित हो। बांग्लादेश की तरह का आप कह रहे हैं कि कोई इनकलाब कोई बड़ा होने वाला है, कोई धमाका होने वाला है। बांग्लादेश की हुकूमत को आगे किस तरह देख रहे हैं? नई कबीना बनी है, स्टूडेंट के 2 स्टूडेंट भी शामिल हुए इस कबीना में। तो कैसे देख रहे हैं बांग्लादेश के हालात को? सर ये यूथ जनरेशन तो मैंने आपको, अगर आपको याद होगा जो हमने लास्ट से लास्ट वीलॉग किया था उसमें मैंने आपको एक चीज इंडिकेट की थी कि मुझे तख्त नहीं तकते हुए लौटते हुए दिख रहे हैं। तो आई वॉज नॉट श्योर एग्जैक्टली किधर होगा, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इतने ममालिक हैं उनको रीड करना आसान नहीं। लेकिन जो बांग्लादेश का आने वाला फ्यूचर है वो मुझे ब्राइट दिख रहा है। क्योंकि एक जो जब डेथ का साइन आता है किसी भी कार्ड में तो इसका मतलब होती है नई एक जिंदगी आने वाली है। तो ये इनके नई आगाज हुआ है जिंदगी का, तो डेफिनेटली ये बहुत आगे ग्रो करेंगे। लेकिन अभी इंस्टेबिलिटी रहनी है थोड़ा इस साल के आखिर तक उधर।
सर बांग्लादेश का नया आगाज हुआ है, क्या अब पाकिस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर होंगे? हसीना वाजिद के दौर में तो हमें एक किस्म का दहशतगर्दी गद्दारी समझा गया है, क्या अब तल्लुकात हमारे बांग्लादेश से बेहतर होंगे? बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात अभी थोड़ा टाइम लगेगा सर। मुझे लगता है कि शायद नेक्स्ट ईयर में आपको जब मार्च 2025 में हमारे यहाँ पे चेंजेस आएंगे तब जाके वहाँ पे हमारे ताल्लुकात बेहतर होंगे। क्योंकि हमारी जो इस वक्त पॉलिसीज हैं एस्ट्रोलॉजिकल दिख रहा है वो इतनी अच्छी नहीं है विद द नेबरिंग कंट्रीज। तो नेबरिंग कंट्री के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है अभी। चले सर, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल आपसे फिर नई चीजों से बात करेंगे। एंड में कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। जी मैसेज यही है कि जो लोग मुझसे रब्ता करते हैं अपने पर्सनल हॉरोस्कोप के लिए वो प्लीज़ अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ अपने साथ रखा करें। क्योंकि ये सब वो चीज़ें हैं जो नेसेसरी हैं किसी भी हॉरोस्कोप बनाने के लिए। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर एक डिफरेंट तरीके का चार्ट बनता है। सर थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।